भारत में करेंसी व्यवस्था अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही देश में 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक बैंक नोट दिखाई दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को इन नोटों के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरबीआई शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ यानी कुल 200 करोड़ पॉलीमर नोट छापेगा। ये पूरी तरह एक ट्रायल परियोजना होगी। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में अन्य मूल्य वर्ग के नोट भी पॉलीमर सामग्री पर छापे जा सकते हैं। हालांकि सरकार और आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नए पॉलीमर नोट आने के बाद भी मौजूदा कागजी नोट चलन में बने रहेंगे और उन्हें तत्काल बंद नहीं किया जाएगा। पॉलीमर बैंक नोट सामान्य कागजी नोटों से अलग होते हैं। इन्हें कागज की जगह विशेष प्रकार की प्लास्टिक आधारित पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट पर छापा जाता है। देखने और इस्तेमाल करने में ये नोट सामान्य नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती और टिकाऊपन कहीं ज्यादा होता है। ये पानी में भीगने पर खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं हैं और धूल, गंदगी और नमी का इन पर बहुत कम असर पड़ता है। इस वजह से इनकी उम्र कागजी नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। लंबे समय तक उपयोग में बने रहने के कारण बार बार नए नोट छापने की जरूरत भी कम पड़ती है। सरकार और आरबीआई द्वारा पॉलीमर नोट लाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण इनकी लंबी उपयोग अवधि है। कागजी नोट लगातार हाथों में आने जाने, मुड़ने और नमी के संपर्क में आने से जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि पॉलीमर नोट लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। दूसरा बड़ा कारण नकली नोटों पर नियंत्रण है। पॉलीमर शीट में अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जैसे पारदर्शी विंडो, विशेष सुरक्षा स्ट्रिप, माइक्रो प्रिंटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकें। इन फीचर्स के कारण नकली नोट तैयार करना बेहद कठिन हो जाता है। तीसरा कारण आर्थिक है। भारतीय रिजर्व बैंक को हर वर्ष बड़ी संख्या में खराब हो चुके नोटों की जगह नए नोट छापने पड़ते हैं, जिस पर भारी खर्च आता है। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ खर्च किए थे। यदि पॉलीमर नोट अधिक समय तक चलेंगे तो लंबे समय में छपाई और रखरखाव का खर्च कम किया जा सकेगा। हालांकि अभी इन नोटों का ट्रायल शुरू होना बाकी है। आरबीआई ने पॉलीमर नोटों की छपाई के लिए आवश्यक विशेष पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए नोट छापने वाली इकाई ने वैश्विक स्तर पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जारी किया है। इस ग्लोबल टेंडर के माध्यम से दुनिया भर की अनुभवी कंपनियों को पॉलीमर शीट की सप्लाई के लिए आमंत्रित किया गया है। इच्छुक कंपनियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने, सामग्री उपलब्ध होने और छपाई का काम समाप्त होने के बाद ही इन नोटों को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जाएगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि पॉलीमर नोटों के आने से मौजूदा 10 रुपए और 20 रुपए के कागजी नोट बंद नहीं होंगे। दोनों प्रकार के नोट एक साथ बाजार में चलते रहेंगे और इस व्यवस्था को कोएग्जिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें नई और पुरानी दोनों तरह की करेंसी समान रूप से वैध रहती है। यदि भविष्य में पॉलीमर नोटों का प्रयोग पूरी तरह सफल रहता है, तब भी बदलाव धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता और बैंकिंग व्यवस्था पर किसी प्रकार का दबाव ना पड़े। भारत में पॉलीमर नोटों का विचार बिल्कुल नया नहीं है। साल 2012 में पहली बार इन नोटों को लाने का प्रस्ताव सामने आया था। उस समय सरकार और आरबीआई ने नोटों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन तकनीकी और अन्य कारणों से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद हाल ही के वर्षों में इस विषय पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। मई और जून में आई विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आरबीआई के आंतरिक मूल्यांकन में पॉलीमर नोटों की संभावनाओं पर विचार किया गया। जून में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी स्वीकार किया था कि पॉलीमर नोटों के फायदे और चुनौतियों का अध्ययन किया जा रहा है। अब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा संसद में दी गई जानकारी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने 200 करोड़ पॉलीमर नोटों के ट्रायल को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। दुनिया के कई देशों में पॉलीमर बैंक नोट पहले से सफलतापूर्वक उपयोग किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस तकनीक को अपनाने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। इसके अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड सहित 60 से ज्यादा देशों में प्लास्टिक आधारित बैंक नोट चलन में हैं।
इन देशों के अनुभव बताते हैं कि पॉलीमर नोट ज्यादा टिकाऊ होने के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर साबित हुए हैं। यही वजह है कि भारत में भी अब इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में मुख्य रूप से ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500 मूल्य वर्ग के नोट प्रचलन में हैं। इनमें महात्मा गांधी नई श्रृंखला के अलग अलग रंग और डिजाइन वाले नोट शामिल हैं। ₹1, ₹2, ₹5 के कागजी नोटों की नियमित छपाई बंद हो चुकी है और उनकी जगह सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यदि किसी के पास पुराने ₹1, ₹2 या ₹5 के नोट मौजूद हैं तो वो अब भी वैध मुद्रा माने ही जाते हैं। भारत में समय समय पर नोटों से जुड़े कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। जनवरी 1946 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार ₹500, ₹1000 और ₹10,000 के बड़े नोट बंद किए गए थे। बाद में 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट फिर से जारी किए गए। इसके बाद जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने एक बार फिर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। सबसे बड़ा बदलाव 8 नवंबर 2016 को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य घोषित किया और उनकी जगह नया 500 का नोट और पहली बार 2000 का नोट जारी किया। बाद में मई 2023 में आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। हालांकि इसे नोटबंदी नहीं कहा गया क्योंकि लोगों को नोट जमा करने और बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। पॉलीमर नोटों की छपाई के लिए आरबीआई द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से दुनिया भर की योग्य कंपनियों से तकनीकी क्षमता, गुणवत्ता और लागत के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित कंपनी विशेष सुरक्षा फीचर से लैस पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट उपलब्ध कराएगी, जिस पर भारतीय नोटों की छपाई की जाएगी। इन शीट्स में अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक शामिल होगी, जिससे नकली नोट तैयार करना लगभग असंभव होगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पॉलीमर नोट भारत की मुद्रा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आसानी से फटते नहीं हैं, पानी में नमी से खराब नहीं होते और लंबे समय तक साफ सुथरे बने रहते हैं। इसके अलावा उन्नत सुरक्षा फीचर्स के कारण नकली नोटों की समस्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। लंबे समय में इनकी वजह से नोटों की छपाई और रखरखाव का खर्च कम होने की संभावना है। फिलहाल सरकार और आरबीआई इस परियोजना को पायलट स्तर पर लागू करने की तैयारी में है और अगर 200 करोड़ पॉलीमर नोटों का ये ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में भारत की करेंसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नए पॉलीमर नोट आने के बावजूद मौजूदा कागजी ₹10 और ₹20 के नोट पूरी तरह वैध बने रहेंगे और दोनों प्रकार की करेंसी एक साथ बाजार में प्रचलन में रहेगी।